हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट नारकोटिक ड्रग्स एंड फिजियोथेरेपी सब्सटेंस एक्ट है। ये एक्ट अप्लाई हुआ था इंडिया में 1985 में, जिसका मेन पर्पस है जैसे ड्रग्स ड्रग्स में आपका क्या आता है, हीरोइन, गांजा, चरस, कोकेन, एमडी का इलीगल यूज करना। साथ ही साथ ड्रग्स ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना, जैसे कि ड्रग्स में काफ़ी सारी चीज़ें बेचना, खरीदना, पोजेशन, ये सब चीज़ें जो होती है उसको कंट्रोल करना। अब जो भी व्यक्ति इस चीज़ को करता है, जैसे प्रोडक्शन, पोजेशन, सेल, परचेज जो भी करता है, उसमें पनिशमेंट बताई गई है। ठीक है। अभी इसको अमेंडमेंट हुआ था 2001 में, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आफ्टर अमेंडमेंट 2000 पनिशमेंट को क्वांटिटी के हिसाब से बताया गया है, जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी एंड कमर्शियल क्वांटिटी। पनिशमेंट स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से दिया गया है, जैसे कि आपके ये 3 भाग में आपको जो डिवाइड किया गया है। स्मॉल क्वांटिटी में आपको अप टू 1 ईयर है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी में 10 ईयर है, कमर्शियल क्वांटिटी में 10 से 20 साल की सज़ा है प्लस फाइन है। इसके साथ-साथ अगर आप एज़ पर पर्पज़ पेपर के हिसाब से अगर आप इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हो तो ये भी हमने दिया है। एनडीपीएस एक्ट 1985 वाज़ अमेंडेड इन 2001 टू इंट्रोड्यूस अ रैशनल सेंटेंसिंग structure based on quantity of narcotic drugs and physiotherapy substance. The amendment classify offense into small, intermediate and commercial quantity, जैसे कि हमने पहले पेज पर दूसरे पेज पर देखा। Ensuring proportional punishment and stricter provision for commercial quantity and offense। कमर्शियल क्वांटिटी में और ज़्यादातर बेल जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं, मिल जाता है अगर जज को दो चीज़ें सेटिस्फाई हो कि जैसे अगर एक्यूज प्रीमा फेसिया ना हो और दूसरी चीज़ बेल पे छूटने के बाद वो दोबारा वो ऑफेंस ना करे। तो इस बेस पे अगर कोर्ट इंश्योर हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो बेल दे देती है। बाकी नहीं तो सेक्शन 37 अप्लाई करके बेल कैंसिल भी हो जाता है। तो ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।